सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, और सेकंड कॉन्सेप्ट का आज हम लोग पार्ट 1 शुरू करेंगे। सो जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, प्लीज जाके हमारे टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मतलब पार्ट 1 से पार्ट 6 तक पूरा देख लीजिए, नहीं तो ये वाला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप लोग कोई भी अपडेट मिस ना करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ट्रेन में हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे थे पूरा सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ए थिप runs at a speed of 10 meters per second. A policeman ran behind him at a speed of 12.5 meters per second. But after 10 seconds, the policeman had started running. After how many meters will policeman catch the thief? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम लोग ट्रेन में सीखे हैं। ठीक है, ए thief runs at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मान लीजिए इधर से एक थीप, एक चोर दौड़ना शुरू किया। ठीक है, एक चोर दौड़ना शुरू किया, कौन सा स्पीड में? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में। ठीक है, अब क्या बोला, ए पुलिसमैन रैन बिहाइंड हिम। पुलिसमैन क्या किया? थीप के पीछे दौड़ना शुरू किया। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। पुलिसमैन क्या किया? थीप के पीछे दौड़ना शुरू किया। ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में। ठीक है, पहले थीप दौड़ना शुरू किया, फिर पुलिसमैन दौड़ना शुरू किया थीप के पीछे, चोर के पीछे। बट आफ्टर 10 सेकेंड पुलिसमैन हैड स्टार्टेड रनिंग। क्या बोला कि पहले चोर दौड़ना शुरू किया, पहले ये चोर दौड़ना शुरू किया, उसके 10 सेकेंड के बाद क्या हुआ? पुलिसमैन दौड़ना शुरू किया। तो मैं क्या बोला, जब डिफरेंट टाइम का बात आता है तो क्या करना पड़ता है? टाइम को सेम करना पड़ता है। ठीक है, ये मैं ट्रेन में आप लोगों को सिखाया हूं, सही तो चोर ने क्या किया? चोर ने जब 10 सेकेंड दौड़ लिया, चोर ने जब 10 सेकेंड दौड़ लिया, ठीक है, चोर ने जब 10 सेकेंड दौड़ लिया तब पुलिसमैन क्या किया? दौड़ना शुरू किया। ठीक है, तो सेम टाइम हो गया। जब मैं क्या सिखाया था ट्रेन में, जब डिफरेंट टाइम रहेगा तो हमारा काम क्या है, हमारा मकसद क्या है? टाइम को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखे थे। तो थीप ने जब 10 सेकेंड चल लिया, 10 सेकेंड दौड़ लिया, तब क्या किया? पुलिसमैन दौड़ना शुरू किया थीप के पीछे, चोर के पीछे। ठीक है, तो चोर के पीछे भाग रहा है मतलब सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट सेम है, जो ट्रेन में सीखे वही इधर यूज होगा। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, याद रखना। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मीटर्स विल पुलिसमैन कैच द थीप? कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद पुलिसमैन थीप को पकड़ेगा? ठीक है, तो 10 सेकेंड तक थीप ने कितना डिस्टेंस कवर किया, निकाल लेते। कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 सेकेंड तक जब चला तो कितना डिस्टेंस कवर किया थीप ने? कितना? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, 10 मीटर पर सेकेंड इनटू 10 सेकेंड। तो क्या हुआ? थीप ने कवर किया 100 मीटर। ठीक है, अब पुलिसमैन थीप को कब पकड़ा, कौन सा टाइम में पकड़ा? तो टाइम ऑफ कैचिंग द थिप। ठीक है, टाइम ऑफ कैचिंग द थिप, कब पकड़ा? ठीक है, THIEF होगा। क्या होता है टाइम? डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? माइनस होता है। बड़ा वाला स्पीड किसका है? पुलिसमैन का, 12.5 माइनस 10। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 40 सेकेंड। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 सेकेंड। कितने टाइम में पुलिसमैन ने थीप को पकड़ा है? 40 सेकेंड में पकड़ा है। बट क्वेश्चन में क्या हमें पूछा है कितने टाइम में पकड़ा है या कितने टाइम के बाद पकड़ा है? नहीं, हमें क्या पूछा है कि पुलिसमैन ने कितना मीटर कवर करने के बाद, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद पकड़ा है।
ठीक है, कि पुलिसमैन इधर से चलना शुरू किया, मान लो इस पोजीशन में जाके पुलिसमैन ने थीप को पकड़ लिया। ठीक है, मान लो पुलिसमैन ने इधर से चलना शुरू किया, इस पोजीशन में जाके पुलिसमैन ने थीप को पकड़ लिया। कितना टाइम में पकड़ा? 40 सेकंड में पकड़ा। ठीक है, 40 सेकंड में पकड़ा तो कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड, पुलिसमैन का स्पीड क्या है? 12.5 इंटू टाइम है 40 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 500 मीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, चोर ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, सेम होता 500 मीटर। अब कैसे आप पुलिसमैन से डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट पुलिसमैन का स्पीड इनटू कौन सा टाइम में पकड़ा है डायरेक्ट करना आ जाएगा। नहीं तो ये चोर का अगर पकड़ना है तो अलग, मतलब चोर ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया अगर अलग से भी दिखाना है तो हमें पे क्या पता है, चोर ने पहले 10 सेकेंड में 100 मीटर कवर किया। ठीक है, पहले 10 सेकेंड में चोर ने क्या किया? 100 मीटर कवर किया। ठीक है, और 40 सेकेंड में पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा, मतलब चोर ने और 40 सेकेंड तक दौड़ा। ठीक है, चोर ने और 40 सेकेंड तक दौड़ा। अब तो बोलेंगे नहीं, चोर तो पहले दौड़ना शुरू किया, बट हमने कब काउंट करना शुरू किया, कब कैलकुलेट करना शुरू किया? चोर को पहले 10 सेकंड तक हमने भागने दिया। सुनो अच्छी तरह से दिमाग में घुसाओ, चोर को हम लोग पहले 10 सेकंड तक भागने दिया, उसके बाद हम लोग दोनों का डिस्टेंस दोनों का टाइम कैलकुलेट किए। चोर को पहले हम लोग 10 सेकंड तक भगाए। ठीक है, उसके बाद पुलिसमैन भी दौड़ना चालू किया, इधर से चोर भी दौड़ना चालू किया। इस पॉइंट से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू किया। ठीक है, तो पहले हमें पता है चोर ने 100 मीटर कवर कर चुका है। ठीक है, तो बाकी चोर ने पहले 100 मीटर तक कवर कर चुका है, उसके बाद 40 सेकंड के बाद चोर पकड़ा जाता है पुलिसमैन के द्वारा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया चोर ने? अब तो डायरेक्ट ऐसे तो आप निकाल ही सकते हो, अब तो डायरेक्ट ऐसे निकाल ही सकते हो 500 मीटर। ठीक है, पुलिसमैन का डिस्टेंस, सॉरी पुलिसमैन का स्पीड इंटू टाइम ऑफ कैचिंग द थीफ करके निकाल सकते हो। नहीं तो आपको ये तो पता है, ठीक है, पहले 10 सेकंड तक इतना मीटर कवर किया, उसके बाद चोर को पकड़ा गया था क्या? आफ्टर 40 सेकंड। तो चोर ने और कितना डिस्टेंस कवर किया, और कितना डिस्टेंस चोर ने कवर किया थीफ ने? चोर का स्पीड है 10 और कब पकड़ा गया? 40 सेकंड में, मतलब 400। ठीक है, इस टाइम के बाद चोर ने और 400 मीटर कवर किया। इस टाइम में कितना कवर किया? 100 मीटर कवर किया। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? कितना? 100 प्लस 400 इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये 500 मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ, 500 है। तो अब दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैं चीज़ आपको ट्रेन में सिखा था। देखिए एकदम सिमिलर ट्रेन का कॉन्सेप्ट है कि ये क्या है। सिमिलर ट्रेन में मैं सिखा था, 2 ट्रेन है, एक ट्रेन पहले चलना शुरू किया 9 बजे, दूसरा ट्रेन शुरू हो रहा है क्या? 10 बजे। 1 घंटे के बाद चलना शुरू हो रहा है, हम लोग सीखे थे। तो दूसरे वाला ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, कब पकड़ेगा? तो हम लोग क्या करते थे, जो 9 बजे वाला ट्रेन था उसको 10 बजे तक 1 घंटे तक चलाते थे। ठीक है, जो डिस्टेंस निकलता था उसको हम लोग रिलेटिव स्पीड के साथ कैलकुलेट करके निकालते थे, कब जो सेकेंड ट्रेन है कब कैच करेगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस निकालना होता तो क्या करते, जो सेकेंड वाला ट्रेन है जो पकड़ने जा रहा है उसका स्पीड इंटू जो टाइम में उसने कैच किया है मल्टीप्लाई कर देते, हो जाता था। सिमिलर कॉन्सेप्ट है पुलिसमैन ऑफ थीफ के साथ। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। तो चलिए, ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर व्हेन द पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग आफ्टर द थीफ। The thief also started running. Assuming the speed of the thief be 10 km per hour and that of policeman is 12 km per hour, how far will the thief have run before he is overtaken by the policeman? Question क्या बोल रहा है? A thief is spotted by a policeman from a distance of 200 meter when the policeman started running after the thief and the thief also started running. क्या बोल रहा है? एक चोर को, ठीक है, एक पुलिसमैन ने कब देखा? एक चोर को, ये मान लीजिए थीफ है, ये मान लीजिए पुलिसमैन है, 200 मीटर के गैप में देखा।
ठीक है। एक चोर को एक पुलिसमैन ने क्या किया, ए थीप इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। क्या बोला है, एक चोर को, ये थीफ है, ठीक है, अब देखिए ये थीफ है, इस चोर को एक पुलिसमैन ने देखा 200 मीटर के गैप में, ठीक है, 200 मीटर के डिस्टेंस में, मतलब थीफ एंड पुलिसमैन के बीच में डिस्टेंस था 200 मीटर, ठीक है। पुलिसमैन को देख के चोर ने क्या किया, दौड़ना शुरू किया, लगा दौड़। और पुलिसमैन ने क्या किया, चुपचाप थोड़ी ना बैठे रहेगा। जब पुलिसमैन देखा चोर दौड़ना शुरू किया, उसी वक्त पुलिसमैन ने भी दौड़ना शुरू किया, ठीक है। जिस स्पीड से चोर दौड़ रहा था उसका स्पीड है क्या, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चोर दौड़ना शुरू किया, ठीक है। Assuming the speed of the thief be 10 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ पुलिसमैन इज 12 किलोमीटर पर आवर, तो पुलिसमैन कितना स्पीड में दौड़ रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में दौड़ रहा है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ फार विल द thief have run before he is overtaken by the thief। ये चोर कितना दूर तक दौड़ा, कितना दूर तक दौड़ा, जब चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ने से पहले तक चोर कितना दूर तक दौड़ा। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं। ये चोर ने तो दौड़ लगाया, पुलिसमैन ने पीछे से दौड़ लगाए। मान लेता हूं कि इस पॉइंट में पुलिसमैन चोर को पकड़ लिया, इस पॉइंट में पुलिसमैन चोर को पकड़ लिया, तो चोर कितना दूर तक दौड़ा, इस बीच में मतलब चोर का डिस्टेंस कितना है, ये हमें निकालने बोला है, ठीक है। हम लोग चोर का भी निकालेंगे, पुलिसमैन को भी निकालेंगे, कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्या पता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर और दोनों सेम टाइम से चलना शुरू किया, तो कौन से टाइम में पकड़ेगा, हमें पता है डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर और क्वेश्चन देखिए सब किलोमीटर पर आवर में, तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले 200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, अब बोलिए 1000 मीटर, ठीक है। तो 200 अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 200 मीटर क्या होगा, 200 मीटर डिवाइड बाई 1000, 0 कट गया, मतलब 0.2 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। 1 किलोमीटर अगर होता है 1000 मीटर, तो अगर 200 मीटर को हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 200 डिवाइड बाई 1000 मतलब 0.2 किलोमीटर, मतलब 0.2 किलोमीटर। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस मिल गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस, और दोनों सेम टाइम से शुरू कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा टाइम में जाके पुलिसमैन चोर को पकड़ेगा, कौन सा टाइम में, ये कैचिंग टाइम है, ठीक है, कैचिंग टाइम है। कौन सा टाइम में जाके पुलिसमैन चोर को पकड़ेगा, तो डिस्टेंस है 0.2, टाइम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड के हिसाब से क्या होता है, बड़ा स्पीड माइनस छोटा स्पीड, मतलब क्या होगा 0.2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, ठीक है, मतलब 0.1, मतलब 1/10 आवर, सेकेंड नहीं है, आवर है, क्योंकि हम लोग 200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। तो 1/10 आवर में क्या हो रहा है, पुलिसमैन चोर को पकड़ रहा है। तो चोर ने कितना डिस्टेंस तक दौड़ा है, थीप ने कितना डिस्टेंस तक दौड़ा है, थीप का डिस्टेंस क्या होगा, अब बोलिए, थीप इधर से दौड़ना शुरू किया इतना तक, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, थीप का स्पीड है 10 इंटू टाइम क्या है 1/10, 0 कैंसिल आउट। तो थीप ने कितना किलोमीटर दौड़ा, 1 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है। थीप ने कितना किलोमीटर दौड़ा, 1 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपको बोला जाता कि पुलिसमैन कितना किलोमीटर दौड़ा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि पुलिसमैन का स्पीड, मतलब पुलिसमैन का स्पीड इंटू टाइम, नहीं तो आप अगर इधर से थीप का निकाल लिए है, कुछ नहीं करना है, 1 किलोमीटर के साथ 200 मीटर को ऐड कर दीजिए। तो 200 मीटर मतलब क्या होता है 0.2 किलोमीटर, तो पुलिसमैन कितना दौड़ा, पुलिसमैन कितना दौड़ा 1 प्लस 0.2 किलोमीटर, मतलब 1.2 किलोमीटर पुलिसमैन ने दौड़ा। अगर आप चाहते थे तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, 12 इंटू 1/10 यही होता है 1.2,
किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद नीचे आंसर लिखना कमेंट में, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो चलिए। ए थिप स्टील्स ए कार एट 2:30 PM and drives it at a speed of 60 km/h. The thief was discovered at 3 PM and the owner sets off in another car at 75 km/h to catch the thief. When will he overtake the thief? क्या बोल रहा है, एक चोर है, एक चोर ने क्या किया, 2:30 में 2:30 PM में, दोपहर के 2:30 में 2:30 में गाड़ी चोरी किया है। ठीक है, और ड्राइव करना चालू कर दिया, कितना स्पीड में, 60 km/h की स्पीड में ड्राइव करना शुरू कर दिया। चोर क्या किया, ये थीफ है, चोरी किया 2:30 में गाड़ी और ड्राइव करना शुरू किया 60 किलोमीटर की स्पीड में, 60 km/h की स्पीड में चलना शुरू किया, भागना शुरू किया। 3 बजे ओनर ने डिस्कवर किया। ठीक है, 3 बजे ओनर ने डिस्कवर किया, अरे एक चोर तो मेरा गाड़ी लेके भाग गया। तो ओनर ने क्या किया, 3 बजे दूसरे गाड़ी में बैठा और चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लग गया। ठीक है, गाड़ी चलाने लग गया, कितने स्पीड में, 75 km/h के स्पीड में। ठीक है, दोनों का टाइम अलग अलग है, टाइम अलग अलग है तो क्या करना पड़ता है, सेम टाइम तक हमें चलने देना पड़ता है। ठीक है, जब तक सेम टाइम नहीं होता है, मतलब 2:30 से 3 के बीच में कितना टाइम का गैप है, आधा घंटे का गैप है। 30 मिनट्स मतलब क्या होता है, हाफ एन आवर, हाफ आवर। कैसे हो रहा है, 30/60 कर दो, 3 × 1 3, 3 × 2 6, मतलब क्या हो गया, हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर तक हम लोग क्या करेंगे, चोर को चलने देंगे, जा भाई तू चल। कितना, हाफ एन आवर तक। तो हाफ एन आवर तक चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो थीफ का डिस्टेंस देख लेते हैं। थीफ का डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो 36, तो थीफ ने क्या किया, 30 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, 30 किलोमीटर के बाद क्या किया, 30 किलोमीटर कब तक चला, मान लीजिए 2:30 से लेके 3 बजे तक थीफ ने कितना चला, 30 किलोमीटर। अब दोनों ही 3 बजे शुरू हो रहा है, दोनों ही 3 बजे शुरू कर रहे हैं, थीफ भी शुरू कर रहा है, ओनर भी शुरू कर रहा है चलना। ठीक है, तो कौन सा टाइम में जाके पकड़ेगा, ठीक है, कौन सा टाइम में जाके पकड़ेगा। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस पता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, क्या होगा, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में बड़ा स्पीड माइनस छोटा स्पीड। बड़ा स्पीड क्या है, 75 माइनस 65। ठीक है, सॉरी माइनस 65 नहीं, माइनस 60। ठीक है, तो 30/15 मतलब 2। तो 2 घंटे में क्या हुआ, 2 घंटे में क्या किया, ओनर ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, 2 घंटे में क्या किया, ओनर ने चोर को पकड़ लिया। तो व्हेन विल ही ओवरटेक द थीफ, अगर हमें ऑप्शन रहता कितने घंटे में पकड़ा, तो हम लोग बोल देंगे सीधा 2 घंटे में पकड़ा। अगर हमें ऑप्शन रहता कि कितने टाइम में पकड़ा, तो कितने टाइम में पकड़ा। अब बोलिए 3 बजे ओनर ने चलना शुरू किया, 2 घंटे के बाद पकड़ा, तो कितने टाइम में पकड़ा, 3 घंटे में चलना शुरू किया, 2 घंटे के बाद पकड़ा, मतलब 5 बजे पकड़ा, 5 PM में पकड़ लिया। ठीक है, 3 बजे, सोचिए 3 बजे, दोपहर के 3 बजे चालू किया, 2 घंटे में पकड़ा, मतलब 4 बजे 5 बजे, मतलब 5 PM में क्या किया, ओनर ने थीफ को पकड़ लिया। ठीक है, अब अगर पूछ लेता आपको कि थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल, ओनर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप निकाल सकते थे। सिंपल, कुछ नहीं है कि टाइम आपको पता है, ये टाइम है 2 आवर्स। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता कि ओनर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या करते, 75 × 2। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता कि थीफ ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं, इसके साथ 30 किलोमीटर के साथ प्लस 60 × 2 भी कर सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट 75 × 2 भी कर सकते थे। आपका आंसर तो सेम ही होता, मैंने जो पहले सिखाया वो आपको। ठीक है,
तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अच्छी तरह से ध्यान लगा के देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी कैन वॉक at the rate of 3, 4 and 5 km per hour respectively. They start from Kolkata at 1 o'clock, 2 o'clock and 3 o'clock respectively. When B catches A, B send him back with a message to C. When will C get the message? ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? A, B, C can walk at the rate of 3 km per hour, 4 km per hour and 5 km per hour respectively. क्या बोला है? A, B, C तीनों चल सकता है कितने स्पीड में? 3 km पर आवर के स्पीड में कौन चलता है? A चलता है। B कितने स्पीड में चलता है? 4 km पर आवर के स्पीड में चलता है, ठीक है। एंड C कितने में स्पीड में चलता है? 5 km पर आवर के स्पीड में चलता है, ठीक है। तीनों ने कहां से स्टार्ट किया? कोलकाता से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ए ने कब स्टार्ट किया? 1 o'clock पे स्टार्ट किया। बी ने कब स्टार्ट किया? 2 o'clock में स्टार्ट किया। एंड सी ने कब स्टार्ट किया? 3 o'clock में स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहले कौन स्टार्ट किया? पहले क्या किया? ए ने चलना शुरू किया, ठीक है। पहले कौन चलना शुरू किया? ए ने चलना शुरू किया, ठीक है। पहले ए चल रहा है, 1 घंटे के बाद क्या किया? बी ने चलना शुरू किया। बी जब ए से मिलता है, बी क्या करता है? ए को एक मैसेज देता है, भाई ये बात जाके तू सी को बोल। तो उसी पॉइंट से क्या करता है? ए रिटर्न लेता है और सी के पास जाता है और सी भी आके ए से मिलता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा टाइम में, व्हेन विल सी गेट द मैसेज, कौन से टाइम में सी को वो मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो एकदम अच्छी तरह से बोर्ड पे एकदम सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ए सब कितने बजे चलना शुरू किया? 1 बजे चलना शुरू किया। बी कितने बजे चलेगा? 2 बजे चलेगा। डिफरेंट टाइम रहता है, क्या होता है? टाइम को सेम करना पड़ता है। तो ए को हम लोग क्या करेंगे? 1 घंटे तक चलने देंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो बी चलेगा ना, उसके बाद तो बी चलेगा, क्योंकि बी पीछे से जाके ए को पकड़ रहा है और एक मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट टाइमिंग रहेगा तो हमें टाइम सेम करके दोनों को चलाना पड़ेगा। ये मैं पहले आपको बोला था। तो ए को पहले हमें चलाना पड़ेगा। कितना घंटा चलाना पड़ेगा ताकि वो बी के बराबर हो जाए? 2 बजे से 1 बजे के बीच में कितने घंटे का गैप है? 1 घंटे का गैप है। तो हम लोग ए को चलाएंगे 1 घंटे तक, ठीक है। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 घंटे तक ए को चलाए। 1 घंटे तक हम लोग ए को चलाए तो ए ने 1 घंटे तक कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ए का स्पीड है 3, टाइम कितना है? कितना घंटा चलाया? 1 घंटा चलाया, मतलब 3 किलोमीटर चल लिया। तो ए ने जो इतना तक डिस्टेंस चला, 3 किलोमीटर चला। तो इस पॉइंट में कितना टाइम हुआ? 2, ठीक है। इस पॉइंट में कितना टाइम हुआ? 2। दूसरा पेन लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट में कितना टाइम हुआ? 2। तो ये जब 2 हुआ, ध्यान से देखिए, ये जब 2 हुआ तो क्या हुआ? बी चलना शुरू किया। ये जब 2 हुआ तो क्या हुआ? बी चलना शुरू किया। क्योंकि बी कब चलना शुरू करेगा? 2 बजे। बी कब चलना शुरू करेगा? 2 बजे। ये जब 2 हुआ तो बी चलना शुरू किया, ठीक है। तो बी कौन से टाइम में जाके ए को पकड़ेगा? बी कौन से टाइम में जाके ए को पकड़ेगा? बोलिए। तो कैचिंग टाइम ऑफ बी एंड ए क्या है? डिस्टेंस 3, सेम डायरेक्शन में जा रहे, रिलेटिव स्पीड में बड़ा स्पीड माइनस छोटा स्पीड, मतलब 4 माइनस 3 क्या होता है? 1, मतलब 3 घंटे में जाके बी ए को पकड़ता है, ठीक है। 3 घंटे में जाके बी ने ए को पकड़ता है। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद पकड़ता है? टोटल कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद पकड़ता है? ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद पकड़ता है? अब बोलिए। नहीं तो आप सिंपल बोल सकते कि ए कितना डिस्टेंस के बाद पकड़ता है, नहीं तो बी। कॉन्फ्यूज मत हो जाइए, चिल, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया? बी एंड ए, बी ए को कौन से टाइम के बाद पकड़ा है? 3 घंटे के बाद
बी ए को पकड़ रहा है, ठीक है, 3 घंटे के बाद बी ए को पकड़ रहा है। तो टोटल दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? टोटल दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस क्या है? तो बी को चलाया है, बी को चलाया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस, क्योंकि बी ने तो पूरा डिस्टेंस कवर किया ना, ए तो 3 किलोमीटर के बाद चला ना, इस पॉइंट से चलना शुरू किया, बट बी तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहा है, बी तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ आप बोलिए? बी का स्पीड 4 इंटू कितने घंटा? 3, मतलब 12 किलोमीटर। तो दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस क्या है? दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है क्या है? 12 किलोमीटर। दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर आप ये टोटल ना निकाल के अगर आप मानते कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले 3 किलोमीटर, उसके बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, कुछ नहीं करते, ए का वैल्यू बिठा दे 3 इंटू 3, 9 किलोमीटर। तो इस बीच में, तो इस बीच में, इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है क्या है? 9 किलोमीटर। तो टोटल क्या है? 9 + 3 12 किलोमीटर। इतना तक समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस हम लोग निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि बी इधर से चलना शुरू किया, जाके ए को इस पॉइंट पे पकड़ा। तो टोटल दोनों के बीच में ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मिड पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मिड पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है? हम लोग निकाल लिए, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? 12 किलोमीटर, ठीक है। अब कितने बजे पकड़ा है? कितने बजे पकड़ रहा है? 3 घंटे के बाद पकड़ रहा है, मतलब 2 बजे दोनों चलना चालू किया, 2 बजे दोनों चलना चालू किया, 2 बजे दोनों चलना चालू किया, दोनों चलना स्टार्ट किया, 3 घंटे के बाद पकड़ रहा है, 3 घंटे के बाद पकड़ रहा है, आफ्टर 3 आवर्स पकड़ रहा है। तो कितने बजे पकड़ रहा है? 2 बजे से 3 घंटे के बाद, मतलब 3, 4, 5 बजे पकड़ रहा है, ठीक है। 2 बजे चलना चालू किया, 3 घंटे के बाद पकड़ रहा है, 2 बजे चलना चालू किया, 3 घंटे के बाद पकड़ रहा है, मतलब कितने बजे पकड़ रहा है? 5 बजे पकड़ रहा है। तो 5 बजे बी ने क्या किया? ए को मैसेज दिया। 5 बजे क्या किया? बी ने ए को मैसेज दिया। अब क्या करेगा? ए आएगा, ठीक है, ए आएगा, किसको मैसेज देने? सी को मैसेज देने, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, सी कितने बजे चलना शुरू कर रहा है? 3 बजे, और ए कब मैसेज देने आएगा? 5 बजे। टाइम अलग है, तो हमें क्या पता है? टाइम को सेम करने के बाद दोनों को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए को मैसेज मिला 5 बजे, ठीक है, और बी इधर से चलना शुरू करेगा कब? 3 बजे। तो क्या करना पड़ेगा हमें? बी को 5 बजे तक सी को, ठीक है, क्योंकि ए को बी से मैसेज मिलता है कितने बजे? 5 बजे, ठीक है, और इधर से सी चलना शुरू करता है कब? 3 बजे। टाइमिंग का डिफरेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को सेम करना पड़ेगा, मतलब सी को, मतलब जो सी है, सी को कितना देर तक चलाना पड़ेगा? बोलिए। सी को और 2 घंटा चलाना पड़ेगा, ताकि 5 बजे के साथ 5 बजे, ताकि 5 बजे के साथ 5 बजे बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है? ताकि 5 बजे के साथ 5 बजे बराबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं क्या बोला था आपको, जब डिफरेंट टाइमिंग रहेगा तो टाइम को बराबर करना है, दिमाग में घुसा लेना ये चीज, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? तीसरा पेन लेते हैं सी के लिए, तो सी को चलाएंगे, ठीक है। तो सी कब चलना शुरू करेगा? सी चलना शुरू करेगा 3 बजे, ठीक है। तो सी को कितना देर चलाएंगे? और 2 घंटे चलाएंगे, ठीक है। तो सी को कितना चलाएंगे? और 2 घंटे चलाएंगे, ठीक है। तो अब सोचिए, मैं ये वाला डायग्राम सी एंड ए के बीच में बनाता हूं, ठीक है, सी एंड ए, ठीक है। ए का टाइम, बी से ए ने न्यूज ले लिया या मैसेज ले लिया, ठीक है, कौन सा टाइम में? 5 बजे में, ठीक है, 5 बजे। अब सी चलना चालू करेगा 3 बजे, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? 12 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। तो सी को अभी हम लोग कितना चलाएंगे? 2 घंटा चलाएंगे। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा सी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? बोलिए। सी का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सी डिस्टेंस, और कितना टाइम तक चलाना है? सी को हम लोग कितना देर चला रहे हैं? 2 घंटा चला रहे हैं, ठीक है। तो 5 × 2 10, तो सी ने चल लिया कितना? 10 किलोमीटर। तो मान लीजिए जब हम लोग सी को 2 घंटे तक चलाए, तो सी ने कितना कवर कर लिया? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब सी भी 5 बजे में पहुंच गया, तो बाकी कितना किलोमीटर है दोनों के बीच में? 2 किलोमीटर है। बाकी किलोमीटर कितना है? 2 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर में
12 किलोमीटर में सी ने 10 किलोमीटर कवर कर लिया, तो ए एंड सी के बीच में कितना किलोमीटर बाकी है? बोलिए कितना किलोमीटर बाकी है? 2 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए मैं फिर से इस डायग्राम से, ये कॉम्प्लेक्स हो रहा था तो मैं नया डायग्राम बनाया। बी से ए ने मैसेज ले लिया, बी से ए ने मैसेज ले लिया, कितने बजे लिया? 5 बजे। और अभी ए चलना शुरू करेगा, बट सी ने कब चलना शुरू किया था? 3 बजे। जब डिफरेंट टाइमिंग होता है तो हमारा काम क्या होता है? सेम टाइमिंग करना। तो सी को हमें 5 बजे तक चलना है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मिड पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर हमें मिल गया है। तो सी को हम लोग क्या करेंगे? 5 बजे तक चलाएंगे। 3 बजे से लेके 5 बजे तक टाइमिंग क्या होता है? 2 घंटे। तो सी कितना डिस्टेंस कवर किया? सी का स्पीड है 5 इंटू 2 मतलब 10 किलोमीटर कवर किया। तो अभी सी इधर 5 बजे है, अब ए 5 बजे है, अब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कौन से टाइम में दोनों मिलेगा? कौन से टाइम में दोनों मिलेगा? ठीक है, तो मीटिंग टाइम। कौन से टाइम में दोनों मिलेगा? मतलब जब वो दोनों मिलेगा तब सी को क्या मिलेगा? मैसेज मिल जाएगा। जब सी जिस टाइम में सी किससे मिल रहा है? ए से मिला, इधर से सी जा रहा है, इधर से ए आ रहा है, जिस टाइम में दोनों मिलेगा तभी सी को मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन से टाइम में मिलेगा? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, याद रखना ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो मीटिंग जब दोनों मीट करके मैसेज मिल रहा है, ठीक है, मैसेज लिख दिया। ठीक है, टाइम, ठीक है, मैसेज मिलने का टाइम या मीटिंग टाइम जो भी है। ठीक है, तो क्या होगा? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 2 किलोमीटर। ठीक है, टाइम क्या है? दोनों, अरे ये 2 क्यों पहुंचिए, दोनों ऑपोजिट आ रहा है, मतलब क्या है? ए का स्पीड है 3 प्लस सी का है 5, मतलब 2/8। ठीक है, मतलब 1/4 आवर्स। ठीक है, तो 1/4 आवर्स में मिल रहा है, तो कितने टाइम में मिल रहा है? तो 1/4 आवर्स को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/4 इंटू 60 कर दिए। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1/4 आवर इज इक्वल टू कितना मिनट होगा? 1/4 इंटू 60। ठीक है, तो 4 इंटू 1 4 5 15 मिनट्स। ठीक है, तो 15 मिनट्स में दोनों मिल रहा है और सी को मैसेज मिल रहा है ए से। ठीक है, कौन से मिनट में मिल रहा है? 15 मिनट में मिल रहा है। तो कौन सा टाइम में मिलेगा? दोनों 5 बजे शुरू किया था, तो 15 मिनट के बाद मिल रहा है, मतलब 5:15 में सी को मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कब सी को मैसेज मिल रहा है ए से? 5:15 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया तो प्लीज रिपीट करके, स्लो करके 2 बार हो सके 3 बार हो सके देखिए। ठीक है, क्योंकि ये इधर मोर देन 1 केसेस है और ऐसा सम्स बहुत आसान है, आपको सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।